हम सब ईश्वर पिता को स्मरण करते हुए स्वर्गीय दिवंगता श्रीमती मानतू जी के आत्म कल्याण और सदगति के लिए प्रभु पिता से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आप जिस भी जीवन जन्म परिवार और लोक में उनके दिव्य भव्य आत्मा को व्यवस्थित किए हैं, वहाँ में अपार सुख समृद्धि में जीवन की प्राप्ति हो और उनके पीछे छोड़े बच्चे इस वज्ञा में ये खूब खुशहाली बने रहे। बच्चे आपके आशीर्वाद को प्राप्त करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम। दुखियों के कष्ट हरता है तो तेरा महान तेज है। छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि के वस्तु में तो हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अमृतोपस्त्रणमते स्वाहा। ओम अमृतापिधानमते स्वाहा। ओम सत्यम यशा श्रीर्मे श्री श्रेतां स्वाहा। बायां हाथ जाओ। ओम वामास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर्मे बलम अस्तु, ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु, ओम रिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु। ये भव सागर है ना, दुनिया भव सागर है। तो सागर में क्या होते हैं? तरंगे उठती होते ना। ऐसे इस दुनिया में हम लोग जो रह रहे हैं, यहाँ भी तरंगे उठती रहती हैं। कभी बहुत तेज बारिश होती है, कल हो रही थी, आज नहीं। कभी आंधी बड़ी जबरदस्त आ जाती है, तो कभी बिल्कुल हवा रुकी रहती है। कभी भूकंप आ जाता है, आता है ना। कभी ओले बरसते हैं। इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया के नियम के हिसाब से हमें रहना है। और इन सब चीज़ों को देख कर यदि हम दुखी हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है हम दुनिया के सिस्टम से नहीं जुड़ पाएंगे, है ना। धूप होगी, गर्मी होगी, बारिश होगी, छाव होंगे, हर एक लहर के साथ हमने सेट होके चलना है। हमने सेट होना है, नहीं तो हम अपसेट हो जाएंगे। नहीं, यदि हवाएं चल रही है तो अपने को बचाए। बारिश हो रही है, धूप हो रही है, कहाँ जाके हम अपने को बचा सकते हैं, उसे हमने ढूंढना है। धरती कांप रही है, हम ऐसी जगह जाए जहाँ से हमें नुकसान ना हो, क्योंकि सिस्टम को हम बंद नहीं कर सकते। अब भूकंप को कोई बंद कर सकता है? बारिश को कोई बंद कर सकता है? आंधी तूफान नहीं बंद हो सकते। इसलिए कहा सब दिन जात ना एक समान। बस जिन्हें आया वो जाने। हाँ, जाना है।
तो कोई भी हर दिन एक जैसा नहीं जाता। कल यदि बहुत अच्छा लगा तो आज मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, आज तबीयत ठीक नहीं है, कल तबीयत अच्छा हो जाएगा। तो जो लोग इन छोटी मोटी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं उन्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। दुनिया में है तो ये सब चीज़ें तरंगों की तरह आती जाती रहेगी, उसको आते जाते रहना ही देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। 10वां अध्याय विभूति योग। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य। फिर भगवान ने कहा, हे महाबाहो, फिर भी मेरे वचन को श्रवण कर, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। अतिशय प्रेम, बहुत ज़्यादा मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, इसलिए तेरे हित की इच्छा से मैं कहता हूँ। हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग और न महर्षि जन ही जानते, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। उनको भी तो मैंने ही जन्म दिया। और जो मेरे को अजन्मा अर्थात जन्म रहित अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्य में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बोले मैं अजन्मा हूँ, कभी जन्म नहीं लेता, मैं जन्म से रहित हूँ, जन्म लेने की मुझे जरूरत ही नहीं है, और अनादि लोक लोकांतरों की मैं रचना करता हूँ, इसे अपने शासन में रखता हूँ, क्योंकि मर्जी से नहीं होने देता। और हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूर्तता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय एवं भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। ये सब मेरे कारण से हो रहा है। मैंने ये सब चीज़ों की रचना की है, सिस्टम को बनाया है, तभी हो रहा है। दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है। हे अर्जुन, 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनक आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु के मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार में संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष इस मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। जब मुझे जानता है तो मेरे प्रति उसकी भक्ति बढ़ती। भक्ति क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे वो जानते हैं। अनजाने में जो भक्ति करता है, पता नहीं है कुछ भी, तो एक तो जानकारी की भक्ति करना, तो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इससे कुछ भी संशय नहीं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सारा जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राण अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मुझ में विचरण करने वाले कभी दुखी होता ही नहीं। जैसे आग के पास बैठने से कभी सर्दी लगती नहीं, बर्फ के पास बैठने से कभी गर्मी लगती नहीं। मेरे पास आने से उसे दुख होता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास दुख है ही नहीं। वो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते। उन पर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जैसे अंधेरे में सभी डरते हैं, पर एक दीपक जलाया जाए तो प्रकाश होने से कभी किसी को डर नहीं लगता। लेकिन रात में पैर कोई रस्सी के नीचे आ जाए तो हम चौंक उठते, ओह सांप आ गया नीचे, ऐसे सोचते ना। लेकिन जैसे टॉर्च चलाया रोशनी की, ओहो ये तो रस्सी था, मेरे पैर में आया, मैंने सांप समझा। ऐसे ही हम अज्ञान में, अज्ञान अंधकार में बहुत कुछ समझ लेते हैं जो ऐसा होता नहीं, हम कुछ दूसरा समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए बंगला में एक पढ़ा है आप लोगों ने छोटी कक्षा में। मैं जब बंगाल में पढ़ता था ना तो पढ़ा था, आज है कि नहीं किताब, आलू है गैलू है পড়েছো? হ্যাঁ ওখানে পড়তাম আমি 1972-73 তখন আমাদের বই ছিল। তো আলু হয় গেল ভয়,
আলো হলে ভয় চলে যায়, অন্ধকার চারিদিকে ঝিলমিল। ওটা পড়েছো? আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে, পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি, দুই ধার উচ্চতা ঢালে তার বাড়ি। এখন আছে? जय। अर्जुन बोला, हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम धाम एवं परम पवित्र है, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी है। जैसा सब ऋषिगण आपके लिए कहते हैं, वैसे ही देव ऋषि नारद, असित देवल ऋषि महर्षि व्यास और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को न दानव न देवता ही जानते। आपकी लीला अपरंपार है, कोई भी पूरी तरह से उसे जान नहीं सकता। भगवान को पूरी तरह से हम जान नहीं सकते, जो भी जानते हैं बहुत थोड़ा ही जानते हैं। वो दयालु है, कृपालु है, वो विभत्स है, रुद्र है। किनके लिए? जो पापी है, अधर्मी है, अन्यायी है, अत्याचारी है, उसके लिए परमात्मा रुद्र स्वरूप है। और दयालु कृपालु है, दीनानाथ है, किनके लिए? जो सहज सरल है। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हो। आप ही अपने उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ है, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य। हम चिंता ना करें, चिंतन करें, भगवान को समझे, कहाँ है, कैसे है या नहीं है, हमें इसको जानना है। और हे जनार्दन, अपने योग शक्ति और विभूतियों को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती। हे भगवान, तब भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपने दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में, भूत शब्द का जब भी आए तो समझ लेना से प्राणी, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य, 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता, नक्षत्रों में चंद्रमा, वेदों में मैं साम हूँ, देवों में मैं देवेंद्र हूँ, जीवों को मैं चेतना देता हूँ, और मन हूँ इंद्रिय केंद्र। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि, तथा शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। अर्जुन, मुझको बृहस्पति मुख्य पुरोहित जान, कार्तिकेय सेनापति, सरों में सागर मान। ये मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। मुझे बहुत सारी बात कहने से मुझे जानकारी नहीं मिलती। मेरा परिचय एक ही है, छोटा सा है, बहुत छोटा, और एक ही अक्षर है, और मैं हूँ ओम। बड़ा लंबा चौड़ा नाम नहीं है, बहुत छोटा। सब प्रकार के यज्ञों में, जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हो। जब भी हम फ्री हो, कुछ ना कुछ ही क्यों, हम ओम नाम का जप करें, क्योंकि इस नाम में बड़ा महत्व है। हम केवल ओम का उच्चारण करें। पिछले दिनों वीडियो आया तो उसमें देखा था बाहर का, हमारे भारत का नहीं। वो लोग भी देखे, अरे भारत के लोग ओम को बहुत मानते हैं, तो क्या है देखे, तो बच्चा रो रहा था, चुप नहीं हो रहा था, माँ कहीं गई हुई थी। तो उन्होंने देखा कि इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने गोद में लिया, तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस बच्चे के जब वो खूब रोने लगे तो उस बच्चे के सामने बस इतना ही बोला, ओ। जैसे ही शुरू किया, बच्चे एकदम चुप हो गए। ऐसे एक नहीं, कई जगह बच्चों, क्यों? क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ओम ध्वनि गुंजित हो रहा है। हमारी आत्मा में, रोम रोम में, सब जगह है। उस छोटे से बच्चे भी जो ओम ध्वनि से अभी अभी आया हुआ है, उस ओम के गुंजन को फिर दोबारा जब सुनता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। इसलिए हम जब कभी भी कुछ बोले तो केवल ओम नाम का ही जप करना चाहिए। मैं सब वृक्षों में पीपल हूँ, इसलिए पीपल को अच्छा माना जाता है, पीपल को नहीं काटते इसलिए, क्योंकि पीपल, कारण क्या है, हम लोग तो पूजते हैं। क्यों पूजते हैं?
क्योंकि पीपल ही एक वृक्ष है, जो पेड़ है जो केवल ऑक्सीजन ही देता है। हाँ, ऑक्सीजन देता है। पुराने दिनों में लोग वट, नीम और पीपल एक साथ त्रिवेणी बनाते थे, उसके नीचे बैठते थे, रोग बीमारी दूर हो जाते थे। आजकल कोई पेड़ ही नहीं, ना वट वृक्ष है, ना पीपल है, ना नीम है। त्रिवेणी बनाकर उसके नीचे बैठते थे, ठंडी ठंडी हवाएं होती थी, पंखे पंखे में लोग कम ही बैठते थे। कहाँ पंखा था? लोग, गांव के लोग बड़े पेड़ है, पेड़ के नीचे वहाँ पर बैठते, गप्पे गुप्पे मारते, टाइम बढ़िया पास होता। अब कोई दुख सुख का टाइम है, अब सबके पास मोबाइल आ गया, बच्चे बच्चे बूढ़े नौजवान सब अपने अपने कमरे में मोबाइल चला रहे हैं। क्यों भाई? मोबाइल चलाते रहते हो ना, है? चलते रहते ना मोबाइल। हम लोगों को तो रेडियो सुनने नहीं देते, है चल भाग जाके पढ़ाई कर, अभी एक थप्पड़ मारूंगा, भाग के हम चले जाते थे। हमें क्या पता था कि किसी समय दुनिया में, हम तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं कि जो उस जमाने से आगे निकल आए, नहीं तो हम लोग भी पढ़ाई चौपट हो जाता। अब ये बच्चों के लिए बड़ी चुनौती है, मुश्किल है। मोबाइल देखे कि पढ़ाई करे, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है 24 घंटे चलाते रहो। एक बच्चा जन्म हो उसके हाथ में दे दो, बूढ़ा होकर मर जाएगा, 100 साल तक मोबाइल ख़त्म नहीं होने वाला। महासमुंदर है, चलता ही रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, बिल्कुल। इसलिए बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको कम से कम चलाना चाहिए, ना ही चलाओ तो सबसे अच्छा है। एक बार पढ़ लो, फिर उसके बाद जाके देखना। मैं सब वृक्षों में पीपल हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद मुनि हूँ। नारद मुनि सब देवी देवताओं के सब जगह घूमते रहते हैं। गंधर्व में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी, जो अमृत के साथ उत्पन्न हुआ, तथा मनुष्यों में राजा तो मुझे ही जान। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ, और सर्पों में मैं सर्पराज, वासुकी मैं ही। हे मैं नागों में शेषनाग, जलचरों का अधिपति वरुण देवता, पितरों में मैं अर्यमा तथा संयम करने वालों में यमराज। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गिनती करने वालों में समय हूँ, और पशुओं में मृगराज सिंह, और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। पक्षियों में गरुड़ से बढ़कर कोई है ही नहीं। मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम हूँ, मछलियों में मगरमच्छ, और नदियों में श्री भागीरथी गंगा। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि अंत और मध्य ही भी मैं ही हूँ, तथा मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, अर्थात ब्रह्म विद्या एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला बात मैं हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व समास हूँ, अक्षय काल तथा काल का भी महाकाल, और विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। मैं ही सभी को संसार में, केवल मनुष्य नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं, जलचर नभचर भूमिचर जितने भी है, सबको भोजन की व्यवस्था मैंने की हूँ। या अर्जुन, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण हूँ, तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा। मैं गायन करने योग श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मार्गशीर्ष, और ऋतुओं में वसंत ऋतु। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। जुआ खेल के लोग एक दूसरे को हराते हैं। प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, जीतने वालों का विजय हूँ, और निश्चय करने वालों का निश्चय, एवं सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। और वृष्णि वंशियों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, और मुनियों में वेद व्यास, और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों का मैं दंड हूँ, दंड से दमन किया जाता है। दंडे शासते प्रजा, डंडा साथ में हो तो सभी डरते, पता नहीं अपने को पड़ ना जाए, ठीक है ना। जीतने की इच्छा वालों की नीति, गुप्त रखने व योग्य भावों में मौन, तथा ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर या अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मुझसे रहित। मैंने उत्पन्न किया और उनमें ही मैं हूँ, मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मनुष्यों में और ईश्वर की रचना में फर्क है। मनुष्य जो चीज़ बनाता है वो बाहर से बनाता है। जैसे किसी ने पंखा बनाया, पर पंखा बनाने वाला यहाँ नहीं है, हो भी नहीं सकता।
लेकिन परमात्मा ने हमें बनाया तो हमारे अंदर परमात्मा भी विद्यमान है। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए संक्षेप से कहा। इसलिए अर्जुन, जो जो भी विभूति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुए जान। अथवा हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। मेरी सब शक्ति नहीं लगती, थोड़े से शक्ति से ही मेरे विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, पूरी शक्ति की जरूरत नहीं। तो योग शास्त्र ब्रह्म ज्ञान ये कृष्ण अर्जुन संवाद, नाम विभूति योग ये गीता 10वां पाठ। हरि ओम तत्सत। प्रभु काम रहित हो मन, और इसका जो भी फल मिले आपको हो अर्पण। हमें जो कुछ भी मिले प्रभु को समर्पित कर देने का प्रयास करते रहना चाहिए। भी कर ले, अच्छा थोड़ा कर लेते हैं। अब विश्व रूप दर्शन, आपने बहुत घर में देखा होगा कि एक ही उसमें से अनेक रूप, विश्व विराट रूप जो दर्शन है, आपने देखा किसी के मुंह से अग्नि निकल रही है, ऐसे लंबे लंबी ज्वालाएं, कोई बारिश हो रही है तो बड़े विभत्स रूप है, काला है, कोई गोरे हैं, बड़े विभत्स मुख है, बहुत अति सुंदर रूप है। असल में परमात्मा ने इन चित्रों के माध्यम से, है तो निराकार, लेकिन उसने विश्व रूप का दर्शन कराया है। अर्जुन ये समझता रहा कि श्री कृष्ण जी ने अपनी योग माया से जब पूरे विश्व रूप का दर्शन किया तब अर्जुन को समझ में आया। तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहा, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया। आपको पता है पीछे अध्याय में हमने कहा था ना, अर्जुन को श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं तुझे गुप्त ज्ञान दूंगा, गुह्य ज्ञान, गुह्य कहता है गुप्त। तो क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने, आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हो ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वो रूप देखा जाना उचित मानते हैं, तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान ने कहा, देखो मेरे रूप। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार, वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देखो। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्य अर्थात अदिति के 12 पुत्रों, 8 वसुओं, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमारों, 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। और हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख ले, परंतु मुझको इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। तू इन आंखों से नहीं देख सकता, इसी से मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे प्रभाव को और मेरी योग शक्ति को देख ले। संजय ने कहा, ये सारी घटना संजय सुना रहा है, पूरी गीता है ना, ये संजय बता रहा है कि क्या क्या हुआ है। किसको बता रहा है? धृतराष्ट्र को बता रहा है। अब संजय कहता है, संजय बोला, हे राजन, धृतराष्ट्र को बोला, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से जो प्रकाश होता है वो उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक
संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा और इसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ पुलकित शरीर अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देव, अनेक प्राणियों के समुदायों, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा, महादेव, संपूर्ण ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न अंत, न मध्य और न ही आदि को देखता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और सब ओर से अप्रिमेय स्वरूप देखता हूँ। आप ये जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित, सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, चंद्र सूर्य नेत्रों वाला, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं और कई भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति गान करते हैं। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय है, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। अरे महाबाहु, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले तथा बहुत से विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि हे विश्वों, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। आपके विकराल दाढ़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। बहुत बड़ा है, इसको यहाँ तक रखते हैं, कल संपन्न करेंगे। चलो याद रहेगा, कोई बात नहीं रहेगा, कोई छेड़ेगा तो है नहीं। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चल जाए ना। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चल जाए ना। जब से मानव का चोला पाया, तूने ईश्वर कभी ना ध्याया। दिन गुजार करके, बाजी हार करके, प्यारी प्यारी उम्र चले जाए ना।
यूं ही सारे उम्र चले जाए ना। ओम अक्षर हृदय में बसा ले, उसकी महिमा का दीपक जला ले। सच्चे नाम के बिना, अच्छे काम के बिना, ये तुम्हारे उम्र चले जाए ना। यूं ही सारी उम्र चले जाए ना। रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। चिंता छोड़ दे अबे, बंधन तोड़ दे सबे, बारी बारी उम्र चले जाए ना। यूं ही सारी उम्र चले जाए ना। उसके पथ के ने पुकारा, फिर ना अवसर मिलेगा दोबारा। ये विचार कर ले, बेड़ा पार कर ले, नर नारी उम्र चले जाए ना। यूं ही सारी उम्र चले जाए ना। प्रभु नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, यूं ही सारी उम्र चले जाए ना। यूं ही सारी उम्र चले जाए ना। संसार में हम सब आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। जैसे हम पीछे भी चले गए थे, अब फिर आए हैं, फिर चले जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि देखो, तुम्हारे लिए मृत्यु और जन्म अलग अलग हो सकता है। तुम्हें संसार में कोई आए तो उसके लिए तुम्हें खुशी मिलती है, लेकिन जब कोई संसार से जाए तो तुम्हें दुख हो जाते हैं। लेकिन मेरे लिए दोनों ही खुशी का। बोले कैसे? बोले जो मैं भेज रहा हूँ नन्हा सा बच्चा, उसको पिछले जन्म के कर्मों का फल जब वो भुगत चुका तो एक बच्चे के रूप में संसार में उन पिछले जन्मों के कर्मों के फल को पाने के लिए दोबारा मैं संसार में भेज रहा हूँ। अब जो इस संसार से मैं ले रहा हूँ जिनको, वो भी उनकी भलाई के लिए मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि जो बच्चों को मैंने भेजा ये तो वही है जिनको मैं बुला रहा हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम बार बार बदल बदल के आते हो, लेकिन तुम केवल वर्तमान को देखते हो। तुम ये असल में हमेशा वर्तमान में ही रहते हो। जैसे आज तुम वर्तमान में हो, इस नॉलेज में हो, पिछले जन्म में भी ऐसे ही थे, लेकिन वो जो मौत गई हो गई वो तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें पता लगेगा भी नहीं। उस समय का जो है उसे तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। तुम मृत्यु कैसे हुई थी, क्या हुआ था, कहाँ थे, माता पिता कौन थे, कौन से परिवार में थे, कुछ भी नहीं मालूम, और मैं मालूम होने देता भी नहीं। तुम्हारी मौत देकर मैं तुम्हें जीवन देता हूँ। ये जो जीवन तुम जी रहे हो, पिछले जन्म में मौत दिया था तभी तुम ये जिंदगी मिली। तो ये मौत तुम्हारे भले के लिए, लेकिन तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी जो मौत हो रही है, मेरे माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बच्चे सब छूट जाएंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो। तब भी था, तब भी माता पिता थे, कोई और थे। आज भी माता पिता भाई बंधु पति पत्नी अलग है, अब कोई और है। आने वाले समय में जिस घर में जाएंगे वहाँ माता पिता भाई बंधु अलग होंगे। ये शक्ल दोबारा नहीं मिलेगा, बदल बदल के हो सकता है फिर मिलो तुम। इसलिए देखेंगे कि आप जब भी हम दुनिया में मिलते हैं ना, कई लोगों से बड़ा, मैं कल भी कह रहा था, है ना, कई लोगों से बड़ा अपनापन बन जाता है। क्यों बनता है? ये वही आत्माएं हैं जिनके साथ हमारा मेल मिलाप होता रहता है। मैंने कल बात कर रहा था ना कि जो लोग इस संसार में, कुछ लोगों को देखकर हमें बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, कुछ लोगों को देखकर बड़ा गुस्सा भी आने लगता है ना। तो ये हमारे कर्मों के कारण, कोई मुझे अच्छे लगते हैं, कोई हमें बुरे लगते हैं, लेकिन हम हमेशा संसार में थे और संसार में रहेंगे। ये अलग बात है कि कभी किसी घर में, कभी किसी घर में, लेकिन हम बार बार आते जाते रहेंगे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि तू घबरा इसलिए रहा है क्योंकि तुझे इस एक जन्म के बारे में जानकारी है, और मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे सब जन्मों के बारे में जानकारी है, मेरे सब माताओं को मुझे याद है।
कितने करोड़ माता हुए, मैं सब देख रहा हूँ, मेरे सारे पिताओं को देख रहा हूँ, मैं सारे भाइयों बंधुओं को देख रहा हूँ, सब मामा चाचा ताए सबको देख रहा हूँ, इसलिए मुझे दुख नहीं। पीछे कभी भी कनाडा में, पीछे कोई कनाडा जाते थे ना तो मोबाइल था नहीं, लोग बड़े दुखी होते थे, बाप रे कनाडा कहाँ चले जाएंगे, मोबाइल तो था नहीं लेकिन कनाडा चले जाते थे। जब हवाई जहाज नहीं बना था तो लोग जल जहाज से चले जाते थे, जब जल जहाज वगैरह भी नहीं था तो लोग अपनी अपनी जगह पे रहते थे। जैसे जैसे विज्ञान की तरक्की हुई वैसे लोग चले गए। आज कोई कनाडा जाता है तो कोई दुखी नहीं होता, क्यों? वहीं से बस जहाँ भारत में भी फ़ोन लगाओ तो कनाडा में लगाओ, टाइम उतना ही लगता है, बस टच करने की जरूरत है, तुरंत बात कर लो, ठीक हूँ बस ठीक। इसलिए हमें चिंता नहीं होती कोई कनाडा में हो, लेकिन पीछे किसी समय जब फ़ोन फान नहीं हो पाता था तो चिंता बनी रहती थी, हमेशा बनी रहती थी ना, बात ही नहीं हो पा रही। आज बात हो रहा है तो हमें चिंता नहीं। ऐसे ही जब हम परमात्मा से जब जुड़ जाएंगे तब उनके बारे में भी हमें पता लगेगा परमात्मा की व्यवस्था क्या है। बस इतना जान लेना है कि प्रभु ने हमें संसार में भेजा है तो इसका मतलब है प्रभु ने हमें संसार से वापस भी बुला लेना है। स्कूल लगी है तो छुट्टी भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, और रात बीत गया तो फिर सुबह भी होगी। तो परमात्मा कहते हैं तुम जब हो तो दूसरा समझ लो, अब तुम जन्म में हो, आगे मृत्यु है, तो मृत्यु है तो फिर जन्म होगा, ये मेरा सिस्टम है। यदि सिस्टम को समझ जाओगे तो कभी भी दुखी नहीं होगे, आते जाते रहोगे, बस मोह शोक से दूर रहो। कोई किसी को साथ लेकर गया नहीं, जा सकता नहीं, सब अकेले अकेले आए हैं, अकेले अकेले चले जाएंगे। यहाँ जिंदगी जीने के लिए हमें परमात्मा ने दो प्रकार की रचना की, इसलिए ताकि हमें एक दूसरे का साथ बना रहे, तो और एक परिवार बने, उसमें सब एक दूसरे के दुख को साझा कर सके और कोई किसी पर अन्याय अत्याचार ना करे। परिवार में एक खूब मेहनत कर रहा है, एक आराम कर रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। सभी मिलकर मेहनत करें, सभी मिलकर आराम करें, कोई एक पर ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए, तभी ये संसार बहुत अच्छा लगता है। माता पिता का सम्मान करे, बड़ों का सम्मान करे, बच्चों को अच्छे शिक्षा संस्कार दे, सबके साथ प्रेम प्रीतिपूर्वक रहे, तो दुनिया में दुख ही नहीं है। कोई दुख नहीं। दुख हमारे दुष्ट कर्मों का परिणाम ही दुख है, और हमारे सुंदर कर्मों का परिणाम सुख है। इन्हीं विचारों के साथ हम जुड़े रहे, और परमात्मा की दुनिया में हम यही सोचे कि प्रभु हम उत्तम उत्तम सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठतम कार्य करते रहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सब हाथ जोड़ो। ओम दहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। पानी डाल देना पौधों में।